तो दोस्तों शुरू करते हैं अपने नए एपिसोड के साथ जहां क्रिस कह रहा होता है कि 5 रैबिट पकड़ना हर एक आदमी के लिए बहुत ही ज़्यादा समय लेने वाला काम है। लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो वो सोचते-सोचते कहता है अगर हम उन्हें रैबिट्स की जगह कुछ और दे दें, कुछ ज़्यादा कीमती और ज़्यादा अच्छा खाने में। और ये सब सोचकर क्रिस बहुत ही खुश होता है और कहता है हाँ, अगर ये हुआ तो मैं उनकी नज़रों में छा जाऊँगा। लेकिन तभी लाल बालों वाला आदमी कहता है हमें यहाँ से वापस जाना होगा, हंटिंग का टाइम खत्म हो गया है। लेकिन बाकी के मेंबर्स कहते हैं अभी हमारा हंटिंग टेस्ट तो पूरा नहीं हुआ तो हम ऐसे कैसे जा सकते हैं? अगर हमने टेस्ट पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा हमारे साथ? तो लाल बालों वाला आदमी कहता है तुम्हें एक सख्त सज़ा दी जाएगी। हो सकता है कि तुम्हारी मौत भी हो जाए। लेकिन बाकी के मेंबर ये सब सुनकर कोई तो परेशान हो जाता है और कहता है ये वैसे ही बात को बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा है। लेकिन क्रिस उसे कहता है एक मिनट पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। लेकिन लाल बालों वाला आदमी कहता है कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मुझे तुम्हारी बात में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन क्रिस उसे कहता है मेरी बात सुनने में बुराई ही क्या है, एक बारी मेरी बात सुनकर तो देखो। सीन कट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्रिस और उसका साथी झाड़ियों के पीछे छुपे होते हैं और हमें लाल पत्तियां दिखाई जाती हैं और हमें बताया जाता है ये रेड पोल है और ये इसे जरूर खाने आते हैं और ये जंगल में इस हिस्से में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और ये सारी बातें क्रिस अपने दोस्त को बता रहा होता है और कह रहा होता है हमें सिर्फ यहाँ चुप बैठना होगा और उसके आने का इंतजार करना होगा। तुम कह रहे हो कि तुम्हारी सांसों की आवाज भी नहीं आनी चाहिए, ये कैसे हो सकता है क्रिस? क्रिस जवाब दो ना। क्रिस अपने दोस्त को शांत होने के लिए कहता है और कहता है डियर्स बहुत ही सेंसिटिव जानवर हैं जो हमारा है और ये बताया जाता है कि डियर्स सांस लेने की आवाज को भी महसूस कर सकते हैं, इसलिए बड़े ध्यान से हमें यहाँ इंतजार करना होगा। तो उसका दोस्त उसे कहता है क्या क्रिस हम सच में डियर को पकड़ पाएंगे? अगर हमने उसे पकड़ भी लिया क्या हम उसका मांस खा पाएंगे? मैंने आज तक डियर का मांस नहीं खाया। लेकिन तभी क्रिस के सामने एक रेड डियर आ जाता है और वो अपने दोस्त के मुंह पर हाथ रख लेता है और उसे शांत होने के लिए कहता है। लेकिन डियर वहां से भागने ही लगता है कि क्रिस वहां से पत्थर उठाकर डियर पर मारता है। लेकिन डियर को इससे कुछ ज्यादा असर नहीं होता और वो वहां से भाग जाता है। डियर को पत्थर मारने के कारण उसका स्किल फैक्टर बढ़ जाता है। क्रिस डियर के पीछे भागने लग जाता है। लेकिन तभी क्रिस अपने साथियों को डियर को घेरने के लिए कहता है और तभी उसके दोस्त झाड़ियों में से निकल आते हैं और डियर के सामने आ जाते हैं, जिसके कारण डियर अपनी डायरेक्शन बदल लेता है। लेकिन क्रिस अब रुक जाता है और कहता है अब बाकी का काम सोल्जर्स का है। और दूसरी तरफ हमें लाल बालों वाला आदमी दिखाया जाता है जो पेड़ के पीछे छुपा होता है और तभी उसे डियर के आने की आवाज आती है सुनाई देती है। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि क्रिस कैसे अपने साथियों को अपना प्लान समझा रहा था और कह रहा था कि हम डियर को पकड़ने के लिए एक ट्रैप लगाएंगे। लेकिन सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है डियर को भागते हुए। तभी वो दोनों लाल बालों वाला आदमी और उसका दोस्त एक रस्सी खींच देते हैं, जिसके कारण डियर उसमें फंसकर गिर जाता है। लेकिन उसका दोस्त पूरी ताकत से पकड़ नहीं पाता और रस्सी हाथ में से छोड़ देता है, जिसके कारण डियर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन तभी क्रिस आता है और पीछे से पत्थर उठाकर डियर के सिर पर मार देता है। और ये सब देखकर लाल बालों वाला आदमी बड़ा हैरान होता है और बहुत ही खुश होता है। डियर को मारने के बाद हमें कैंप में दिखाया जाता है जहां क्रिस के बाकी के टीम मेंबर्स डियर के मीट को भून रहे होते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि मैंने आज से पहले कभी डियर का मीट नहीं खाया। मैं जानता हूँ कि हम जैसे लोगों को कभी भी इतना अच्छा मीट कभी खाने को नहीं मिला, लेकिन रॉयल फैमिली और रॉयल मेंबर्स के लिए तो ये आम सा मीट है। लेकिन तभी लाल बालों वाला आदमी कहता है कि तुम बहुत ही अच्छे हो हंटिंग में। और ये सब वो क्रिस को कह रहा था और ये सब सुनकर क्रिस कहता है शुक्रिया। क्रिस कहता है ये सब तुम्हारी मदद के बिना नहीं हो सकता था, इसलिए इस हंटिंग में तुम्हारा भी बहुत ही जरूरी किरदार रहा है। और उसे देखकर हंसने लग जाता है। लेकिन लाल बालों वाला आदमी उसे कहता है कि तुम भी तो खाओ उस मीट को, तुम क्यों नहीं खा रहे हो उस मीट को? तो उससे
तो क्रिस उसे बताता है कि ये हर्ब्स मैंने फॉरेस्ट के अंदर से कलेक्ट किए हैं और ये बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा जब मैं उससे उस मीट पर डालकर खाऊंगा। ये इतने अच्छे तो नहीं है कि किसी रॉयल फैमिली के फूड में डाले जाएं, लेकिन ये इतने अच्छे हैं कि हम जैसे लोगों को इनका स्वाद खाकर बहुत ही अच्छा लगेगा। और क्रिस उस हर्ब को मीट पर डालने लग जाता है और वो लोग वो खाने लग जाते हैं। जैसे ही वो लोग वो मीट को खाते हैं तो वो लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं मैंने आज से पहले ऐसी कोई चीज़ नहीं खाई। और सबकी तारीफ सुनकर क्रिस बहुत खुश होता है। लेकिन तभी लाल बालों वाला आदमी उसे कहता है तुम्हें इसके लिए एक इनाम तो देना चाहिए। तो आज से तुम्हारी नाइट ड्यूटी खत्म। और ये सब देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं और तभी वो कहता है कि तुम्हें आज से बाद हंटिंग की भी कोई ज़रूरत नहीं है और तुम हंटिंग से भी फ्री हो। और वो लोग अपने बेस पर वापस चले जाते हैं। लेकिन जब लुइस अंगड़ाई ले रहा था तभी क्रिस और उसकी पार्टी की टेंट के अंदर आ जाती है। ये सब देखने के बाद लुइस उन सब से पूछता है कि तुम सब यहाँ से कहाँ चले गए थे। तो क्रिस बताता है कि तुम्हारे सोने के बाद हम हंटिंग के लिए चले गए थे और उसे कुछ खाने के लिए देता है। लुइस कहता है मैं कितनी देर तक सो रहा था। तो क्रिस कहता है तुम बहुत ही गहरी नींद में थे इसलिए हमने तुम्हें जगाना अच्छा नहीं समझा, इसलिए हम अकेले ही चले गए तुम्हें छोड़कर। क्रिस लुइस से पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे लगा, क्या तुम्हें मजा आया ये सब खाकर। लेकिन तभी बाहर से कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती है और लोग कह रहे हैं इन्हें दूर करो, इन्हें मार डालो। और ये सब सुनकर बाकी के टीम मेंबर और क्रिस और लुइस हैरान हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि बाहर क्या चल रहा है।